नेक्स्ट +1 फिजिक्स में हम करने जा रहे हैं मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। कार की मोशन फाइंड आउट करेंगे हम लेवल रोड के ऊपर। जैसे कि मान लेते हैं ये कार है और ये लेवल सर्कुलर रोड है। रोड कैसा है? सर्कुलर रोड है और वो लेवल है, वो बैंक्ड नहीं है। तो इसमें मास इसका नीचे को काम कर रहा है। वेट अगर इसका मास m है तो इसका वेट हुआ mg। दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस, वो नीचे को काम कर रहा है। और इसका नॉर्मल रिएक्शंस वो ऊपर को काम कर रहा है ऐसे। अंडरस्टैंड? और ये यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ये इसका रेडियस है, किसका? सर्कुलर पाथ का। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक। तो हमारे पास r को mg बैलेंस कर रहा है, mg को r बैलेंस कर रहा है और ये r। अब मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है कार, तो इसकी सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगी mv²/r। अब mv²/r इसको कौन बैलेंस कर रहा है? इसको बैलेंस कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दूसरा क्या है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज आल्सो एक्टिंग, दैट इज स्टैटिक, you can say that static force of friction that is also acting in all directions. So here we will consider a car of mass M moving on a circular road of radius small r with the velocity b वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो वेट mg is number 1, weight mg is balanced by normal reaction r के द्वारा ये बैलेंस किया गया है। सो r इज इक्वल टू mg। r किसके बराबर हुआ? mg के बराबर। अब दूसरा क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स necessary centripetal force, necessary centripetal force ये प्रोवाइड कर रही है। वो क्या है? वो है Fc। is that Fc is equal to Fs. This is question number 2. अब देखो बट Fc is equal to mv²/r. This is question number 3. ये हमें पता है कि सेंटीपिटल फोर्स जो है वो mv²/r होती है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इंटू आर, ये इसके बराबर होती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। बट आपको पता है कि आर किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो ये fs किसके बराबर हो गया? fs हो गया म्यू एस एम जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. Using
5,3 ये m बड़ा लेना है, m मैंने छोटा ले लिया, गलत हो गया, ये m बड़ा लेना है क्योंकि हम कैपिटल M से ही चले हुए हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 5,3, 5 कौन सी है ये और 3 कौन सी है ये, किस में यूज़ करेंगे, इन 2 में यूज़ करेंगे। तो जब इसको 2 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया दैट इज़ यहाँ पुट करेंगे mb² अपॉन r इज इक्वल टू fs किसके बराबर है, μs mg। अब देखो m से m क्या हो गया, कैंसल, और b। अब इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर आप लोग ये एक चीज़ यहाँ थोड़ा हम सेंटीमीटल फोर्स जो है वो आपकी या तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के क्या होनी चाहिए, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तो हम लोग यहाँ थोड़ा इसमें ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of friction will provides the necessary centripetal force. So centripetal force should be equal to or less than static force of friction. तो यहाँ पर ये चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करनी है, या तो बराबर हो या लेस देन। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है b² इज लेस देन इक्वल टू μs g और b² इज लेस देन μs आर जी का अंडर रूट। तो फॉर द सेफ टर्न ऑन द लेवल सर्कुलर रोड वेलोसिटी ऑफ द कार शुड बी इक्वल टू और लेस देन अंडर रूट μs आर जी। यहाँ याद रखना आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीमीटल फोर्स Fc इज दैट Fc इज लेस देन इक्वल टू Fs। अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो कार जो है रोड से बाहर चली जाएगी, इसलिए ये सेंटीमीटल फोर्स लेस देन और इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी तो ये बाहर चली जाएगी। कई किताबों में ये इक्वल के बराबर ही रखी हुई है जैसे मैं पहले कर रहा था, और कई जगह जो है ये लेस देन इक्वल टू है, और लेस देन इक्वल टू जस्टिफिकेशन, क्लियर जस्टिफिकेशन दे रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द कार शुड बी इक्वल टू और लेस देन अंडर रूट μs आर जी। सो for the safe turn on level road velocity of car should be less than equal to under root μs rg। तो इस ढंग से ये आपने आर्टिकल करना है। नेक्स्ट velocity of car on the banked circular road। जो रोड बैंक्ड होते हैं, बैंक्ड क्या होते हैं, जो उभरे होते हैं किनारे से, जो ये तो सर्कुलर है और लेवल है। अब दूसरा आ रहा है बैंक्ड रोड। क्या होता है बैंक्ड रोड? वो होता है जिसका आउटर एज जो है इनर एज से उभरा होता है। मोशन ऑफ कार, motion of car on smooth banked circular road।
बैंक्ड सर्कुलर रोड की बात हो रही है। अब इस केस में क्या है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैंक्ड सर्कुलर रोड क्या होता है। ये हुआ आपका बैंक्ड सर्कुलर रोड, जो उसका बाहर का एज जो है वो उभरा होता है। तो बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स भी बोलते हैं इसको। ए बैंक्ड सर्कुलर रोड is that road, a banked circular road is that road whose outer edge is a little raised than inner edge। जो बाहर का एज है, जैसे ये बाहर का एज जो है वो अंदर के एज से क्या है, उभरा हुआ है। बैंक्ड सर्कुलर रोड इज दैट रोड हुज आउटर एज इज लिटिल रेज्ड देन इनर एज। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर ए कार को कंसीडर करेंगे हुज mass is m moving on banked road banked at angle theta with velocity b। अब ये हम कार ले रहे हैं, ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। सरफेस क्या है, स्मूथ है। सिंस सरफेस इज स्मूथ, सरफेस क्या है, स्मूथ है। अब मास हमने इसका कैपिटल एम लिया हुआ है, तो इसलिए ये दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब नॉर्मल डायरेक्शन इसका ये है। अब क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो इसलिए हम इसका फ्रिक्शन नहीं लेंगे। तो नॉर्मल डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज एंड बैंक्ड रोड। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी इसके सामने हमने इसको बैलेंस करना है, तो इसके सामने का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो हेयर इज r इज इक्वल टू r cos थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा दैट इज डायरेक्टेड इन वाल डायरेक्शंस, दैट इज r sin थीटा। ये बेस कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब देखो, सिंस r will resolved into r cos theta balanced by mg। दूसरा r sin theta provides necessary centripetal force mb square upon r, where small r is the radius of circular banked रोड। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये इसका रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, इसके सेंटर से यहाँ तक।
banked circular smooth road. ये so r cos theta is equal to mg. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. और दूसरा क्या हुआ, r sin थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अब देखो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड करने जा रहे हैं. डिवाइड क्वेश्चन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं. So here is r sin theta divide equation 2/1 from both side, दोनों साइड से. सो r sin थीटा इज इक्वल अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू, r sin थीटा क्या है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी. सो व्हाट इज दैट, r से r कैंसल. सो tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा. सो b इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा. या तो ये हो, या फिर एंगल की बात की जाए तो एंगल tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी implies that theta is equal to tan inverse b square upon आर जी. तो इस ढंग से बी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये तो यहाँ पर हम यहाँ से क्लियर हो रहा है कि या तो वेलोसिटी उसकी कम होनी चाहिए, सेफ टर्न के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए. अंडरस्टैंड. या फिर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी कम करने के लिए हमें कौन से फैक्टर चाहिए, या वेलोसिटी कम करनी है तो हमें एक तो उसका क्या चाहिए, रेडियस बड़ा होना चाहिए. सर्कुलर पाथ का क्या होना चाहिए, रेडियस वो बाहर से आए. साथ में क्या है, वेलोसिटी. अगर यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी को देख रहे हैं, वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द रेडियस. कि अगर आपने वेलोसिटी को बढ़ाना है तो आपको सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फैक्टर बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, रेडियस भी बढ़ रहा है. अगर आपने स्पीड के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ क्लोज टर्न नहीं ले सकते हैं. अगर स्पीड के साथ आ रहे हैं तो आपको एज से ही राउंड करना पड़ेगा. अगर आप साथ में आए तो आपकी जो गाड़ी है या जो भी है वो पलट सकती है. तो इसलिए जब भी स्पीड ज़्यादा होगी गाड़ी की तो आपको एज से आना है. एज से क्या है, आपको एज से. एज में क्या होगा, आपका रेडियस बढ़ जाएगा. रेडियस बढ़ जाएगा, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो फिर क्या है, ये एकोमोडेट कर लेगा. अंडरस्टैंड. तो फॉर द सेफ टर्न हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को भी कम कर देंगे. वेलोसिटी को कम कर देंगे, रेडियस को बढ़ा देंगे. वेलोसिटी को कम करने से, रेडियस को बढ़ाने से हमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा. क्योंकि वेलोसिटी, रेडियस तो हमने बढ़ा दिया है और बोल रहा है कि रेडियस बढ़ाने से आप वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. तो रेडियस बढ़ाने से हम वेलोसिटी को घटा देंगे, हमारे लिए और सेफ हो जाएगा. वैसे भी रोड के जो जहाँ शार्प टर्न आता है और बैंक्ड रोड आता है, वहाँ आपको वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी कम करनी होती है. तो वेलोसिटी, अगर वैसे तो स्पीड की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी तो आ ही नहीं सकती, मैटर कर ही नहीं सकती है.
परंतु ओवरऑल इन्होंने सारी मोशंस को लीनियर मोशंस मान रखा है। ये दिस इज आल्सो ए सर्कुलर मोशंस कंसीडरिंग हेयर विल बी यू कैन से दैट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की बात की जाए तो ये टेंजेंटली बाहर को जाती है, टेंजेंट्स टू द सर्कुलर पाथ। बट इफ यू कंसीडर दैट if you want to take the safe turn, for the safe turn velocity of car should be small and R should be large on banked सर्कुलर रोड। तो इस ढंग से ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है।